अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सिकंदराबाद के जोबली बस स्टेशन से महात्मा गांधी बस स्टेशन गौलीगुड़े तक चलाई जाने वाली मेट्रो ट्रेन सर्विस का आज शाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इफ्तिताह किया। ये ट्रेन सर्विस कल सुबह 9 बजे से आवाम के लिए खोल दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने जोबली बस स्टेशन से कोटी के स्टेशन तक ट्रेन में सफर भी किया। 11 किलोमीटर तवील इस रूट के मुकम्मल हो जाने के बाद मेट्रो ट्रेन के तीसरे और आखिरी मरहले का काम भी मुकम्मल हो चुका है। अब एक मुकाम से दूसरे मुकाम को पहुंचने के लिए 16 मिनट लगेंगे, जबकि बस और कार के जरिए यही सफर करने तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। इफ्तिताही तकरीब और ट्रेन के सफर में रियासती वज़रा महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, CH मल्ला रेड्डी, सत्यवती राठौर, श्रीनिवास गौड़, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, खैरताबाद के रुकन असम्बली D नागेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी भी थे। MGBS को इंटरचेंज स्टेशन भी बनाया गया है, जहां से मियापुर और नागौल जाने वाली ट्रेनों में भी मुसाफिर सवार हो सकते हैं। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज जिले मुल्क में मेदारम का दौरा किया और कबायली देवी की पूजा की और रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार के हमरा हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचे थे। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, E दयाकर राव, सत्यवती राठौर, रुकन असम्बली G वेंकटरमण रेड्डी ने उनका हेलीपैड पर इस्तकबाल किया। बाद चीफ मिनिस्टर ने समाका और सराका मंदिर में हाजिरी दी और हुकूमत की तरफ से सिल्क साड़ी का तोहफा पेश किया। उन्होंने मजहबी रिवायत के मुताबिक अपने वजन का गुड़ भी देवियों को भेंट किया। इस दौरान मेदारम यात्रा के तीसरे दिन भी यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में गुज़िश्ता 52 दिन से जारी खवातीन के एहतजाज की तायद में पुराने शहर के बारकस इलाके में मुसलमानों ने आज बाद नमाज जुमा पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जिनके हाथों में मुखालिफ CA बैनर थे, CA, NRP और NRC के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासती हुकूमत पर सेहत के शोबे को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने वबाई अमराज खासकर डेंगू और स्वाइन फ्लू से निपटने मौसर इकदाम नहीं किए, जिससे आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। निजामुद्दीन ने साल 2020 और 21 के सालाना बजट में 10% बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने दावा किया कि
रियासत में 300 से ज्यादा बस्ती दवाखाने कायम किए गए, लेकिन हुकूमत इन दवाखानों की अब तक निशानदेही नहीं कर सकी। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र महज वोटों की खातिर ऐसे दावे किए गए थे। उन्होंने रियासत के सरकारी दवाखानों की हालत जार पर भी अफसोस का इजहार किया। मेहदीपट्टनम में मस्जिद अज़िया के पास आज सैकड़ों मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाज किया। जो ही नमाज खत्म हुई, मुसल्ली और मकामी मुसलमान सड़क पर आ गए और उन्होंने मुखालिफ सीए नारे लगाए। उन्होंने हमें आज़ादी चाहिए जैसे नारे भी लगाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि सीए कानून की मंजूरी के बाद से मस्जिद अज़िया पर हर जुमे को यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी ने आज बीआर के भवन में महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी नदीम अहमद से मुलाकात की और उनके तकर्रुर पर मुबारकबाद दी। यहाँ ये बात बताना जरूरी होगा कि रियासती हुकूमत ने IAS अहदेदारों के बड़े पैमाने पर तब्दीली के बाद नदीम अहमद को इस महकमे का नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। मंगलहाट के इलाके में कल रात उबर के एक मुस्लिम ड्राइवर पर हमले का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि ये ड्राइवर अपनी सवारियों को छोड़कर वापस हो रहा था कि नामालूम अफराद ने उसकी कार को रोक लिया और नाम पूछकर उस पर अचानक हमला कर दिया। इसके अलावा कार के शीशे भी तोड़ दिए। अचानक और बिला इख्तियार इस हमले से परेशान ड्राइवर ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने ड्राइवर को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाने को रवाना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। इत्तला मिलने पर मजलिस रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने दवाखाने उस्मानिया में जख्मी ड्राइवर की मिजाज पुरसी की और पुलिस से कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हालिया अरसे में मंगलहाट में, जो कि असम्बली हल्के गोशामल के तहत आता है, मुस्लिम नौजवानों पर हमले के वाक़यात में इजाफा हुआ है। दुर्गम चिरू की कुतुबशाही मस्जिद के जमासाल इमाम और हाफिज इमरान की पुरअसरार मौत के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा मुसल्लियों और मकामी अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और पुलिस से मुतालबा किया कि इस वाक़े की गहराई के साथ तफ्तीश करे और मुलज़िमीन का पता चलाए। इमरान की लाश मुश्तबा हालत में करीबी तालाब से दस्तयाब हुई थी, जिससे उनके कत्ल का शुबा किया जा रहा है। गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के मोहम्मद सरफराज खान ने कहा कि पुलिस को हर जाविये से इस मामले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतवफ़ी इमरान के वालिदैन को 25 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का भी मुतालबा किया। इस मौके पर हरकती क़ायद और समाजी कारकुन उस्मान मोहम्मद खान और दूसरे भी मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस पंजागुट्टा ने स्पीडिंग करने वाली आरटीसी के एक बस को रोक लिया और ड्राइवर सुरेंद्र रेड्डी को 1,000 रुपये का चालान काट दिया। बताया जाता है कि यह बस जगतगिरी गुट्टे से मेहदीपट्टनम जा रही थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को
सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिले सिद्दीपेट के कन्नापेट मौजे में एक शख्स ने बाउंड्री वॉल उठाने के मसले पर तनाजे के बाद अपने पड़ोसी पर AK-47 से फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि उसके पास ये असला गैर कानूनी था। ताहम इस हमले में लिंगा राजू जख्मी होने से बच गया। मुलजिम डी सदैया फायरिंग के बाद फरार हो गया। पुलिस ने सदैया के अरकान खानदान को हिरासत में लेकर उसका पता चला रही है और इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संजीवनी नगर पुलिस ने वेस्ट जोन की टास्क फोर्स की मदद से जवाहर नगर यूसुफगढ़ में 21 फरवरी को 50 साल सी रमेश के कत्ल के सिलसिले में राजू नायक को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कत्ल की वारदात तावान के लिए हुई थी। मुलजिम ने रमेश के अरकान खानदान से फोन पर भारी रकम मांगी थी। इंस्पेक्टर SR नगर मुरली कृष्णा की क़यादत में पुलिस ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कहा है कि कबायली लोग उन्हें हमेशा अजीज रहे हैं और उन्हें एशिया में कबायलियों के सबसे बड़े इस इज्तिमा में शिरकत करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। गवर्नर ने मेदारम में कबायली देवियों की पूजा करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उनके हमरा हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय भी थे। इनके दौरे के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए टी सुंदरराजन ने कहा कि कबायली तहजीब आज भी जिंदा है। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, ई दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने दोनों गवर्नर का खैर मकदम किया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जनूबी कोरिया की मशहूर किया मोटर्स के प्लांट की रियासत से मुंतकली की तरदीद की है। रिपोर्ट के मुताबिक किया मोटर्स अब तमिलनाडु को अपना ये प्लांट, जिसकी मालियत $1.1 बिलियन है, मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। YSR कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में अनंतपुर के एक मौजे में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इफ्तिताह किया था। शिकड़पल्ली में आज सुबह ट्रैफिक के एक हादसे में स्कूटर पर सवार एक शख्स हलाक हो गया, जबकि उसका दूसरा दोस्त जख्मी हुआ है। अजय और रवि अपने कॉलेज को जा रहे थे कि LPG सिलेंडरों से भरी लारी ने जो तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी स्कूटर को टक्कर दे दी। पुलिस शिकड़पल्ली मसरूफ तहकीकात है। नलगुंडा के फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने हाजीपुर में 3 लड़कियों की असमत रेजी और कत्ल के इल्जाम में मर्री श्रीनिवास रेड्डी को मौत की सजा दे दी। जज SVV नाथा रेड्डी ने जो पोस्को के केसेस से निपटते हैं 14 और 18 साल की 2 लड़कियों के केस में सजाए मौत दी, जबकि एक दूसरे केस में श्रीनिवास रेड्डी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वकीला और अखबार वालों से भरे हुए कमरे अदालत में यह फैसला सुनाया गया। अदालत ने कहा कि मुजरिम हाईकोर्ट की जानिब से सजाए मौत की तौसीक के बाद अपील की दरखास्त कर सकता है। श्रीनिवास रेड्डी को मुकम्मल सिक्योरिटी में अदालत में लाया गया था। मुतासरा लड़कियों के रिश्तेदार भी अहाते अदालत में जमा थे। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के शाहीन बाग पर जारी एहतजाज के खिलाफ दरखास्तों की 10 फरवरी को समाअत करेगा। ताहम अदालत ने कहा कि उससे दिल्ली के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस SK कोल और KM जोसेफ ने कहा कि हमें पता है कि इससे कुछ मसला हो रहा है और देखना है कि इसको किस तरह हल किया जा सकता है। बेंच ने दरखास्तगारों के वकील से कहा कि वो पीर के दिन तमाम दलाइल के साथ अदालत में पेश हों।
मणिपुर और मिजोरम की हुकूमतों ने चीन, म्यांमार और दूसरे जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक से खाने पीने की अशिया के बशमूल दूसरी तमाम चीज़ों के इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इम्फाल में सरकारी अहदेदार ने बताया कि महकमे सेहत व ख़ानदानी भलाई ने इस ज़मन में काम जारी किए हैं। चीन से इस्तेमालशुदा मलबूसात भी न खरीदने का आवाम को मशवरा दिया गया है। कोरोना वायरस के फटपड़ने के बाद मणिपुर और म्यांमार के दरमियान बैनुल-अक़वामी तिजारती रूट भी बंद कर दी गई है। मकामी आवाम ने खुद ये फैसला लिया और तोसुम और सुमरा के दरमियान और रोड बंद कर दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बोडो माहिदा एक तारीखी माहिदा है जिसके बारे में कोई भी सोचता तक नहीं था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में CAA की मंजूरी के बाद आसाम में पहली बार एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस माहिदे से इलाके में इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाएगा। इंतहा पसंदी के दौरान हजारों लोग मारे गए। मोदी हुकूमत ने 27 जनवरी को आसाम के बोडो अक्सरियती इलाके में अमन की खातिर 4 तंजीमों के साथ माहिदा किया था। इस माहिदे के 2 दिन के अंदर ही नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 1615 इंतहा पसंदों ने हथियार डाल दिए थे और कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलसिले तकरीर जारी रखते हुए कहा कि उनकी हुकूमत शुमाल मशरिकी इलाके को तरक्की देने की पाबंद है और उसके लिए काम कर रही है। पाकिस्तानी कौमी असम्बली में कम उम्र लड़कियों और बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने वालों को बरसरेआम फांसी देने की करारदाद को अक्सरियती वोट से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने यह करारदाद पेश की थी जिसे तमाम अरकान ने मंजूरी दी। ताहम PPP लीडर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि सख्त तरीन और इबरतनाक सजाओं से जराइम में कमी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम बरसरेआम सजाए मौत नहीं दे सकते क्योंकि इस रिवायत से अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है। वो अकेले ही नहीं थे जिन्होंने इस इबरतनाक सजा की मुखालिफत की। वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इसकी सख्त मजम्मत की और कहा कि यह जाहिलाना और जाबराना तहजीब का हिस्सा है। समाज एक मुतवाज़िन अंदाज और रवैये से चलता है। रियासती कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वाबस्ता शहर हैदराबाद की टोली चौकी के एक लीडर इरफान कादरी ने अपने तौर पर बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में 14 किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए अपना एक अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। शहर के गन पार्क तक पहुंचने में इन्हें रियासती पुलिस ने 3 बार अड़चनें पैदा करने की कोशिशें की लेकिन इनके जज्बे से लड़ नहीं पाई। इन्होंने अपने मार्च के दौरान चेहरे पर एक काला कपड़ा लगाए और हाथ में नो CAA, NRC व NPR बिल्स का एक प्ले कार्ड और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा थामे नजर आए।
बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क में इन बिना सर पैर के क़वानीन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजात चल रहे हैं, वहीं बैरून मुल्क भी इनके खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ उठाई जा रही है। जहां जहां पीएम मोदी साबिक़ा में अवाम के बड़े बजट से दौरे करते रहे थे, लिहाजा अभी तेलंगाना एडवोकेट जेएसी के वकीलों ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि कल शहर हैदराबाद में इनकी जानिब से धरना चौक पर एक ज़बरदस्त धरना दिया जाएगा और हुकूमत को उसकी अक्ल से वाकिफ करवाया जाएगा। इसी दौरान लोगों को भी समझाया जाएगा कि मुजरिमीन जब अपनी चाल चलते हैं तो आवाम को समझदारी से काम लेना चाहिए। बीजेपी हुकूमत ने साबिक़ा में काले धन के नाम पर मुल्क में नोटबंदी लाई, लेकिन कहीं से भी काला धन नहीं निकाल पाई। लेकिन हाँ, नए नोट छापने के लिए मुल्क के करोड़ों का बजट जरूर गारत हो गया जो आवाम का पैसा था। इसके बाद तो मुल्क में रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हो गया। अभी शहर हैदराबाद के लालापेट टैक्स सेक्शन सुप्रिंटेंडेंट इलैया को रिश्वत लेते हुए एसीबी के अहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेने की खबर दी गई है। एक काम के सिलसिले में इसने एक शख्स से 4000 की रकम तलब की और कबूल की थी, लिहाजा तहकीकात जारी हैं।